सरकार पर बेहोशी का आरोप लगाने वाले ये गुरुग्राम के बीजेपी नेता कुलभूषण भारद्वाज बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके कुलभूषण भारद्वाज आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जो गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में ऑटो चालकों के साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह आवाज मुख्यमंत्री की योजना के खिलाफ है, जो 2 दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने कर कमलों से गुरुग्राम में 600 इलेक्ट्रिक ई रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाकर चलाने की शुरुआत की थी। लेकिन गुरुग्राम में काफी समय से ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले चालकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उनकी एक न सुनी और गुरुग्राम में ऑटो चलाने वाले 30 से 35 हजार ऑटो चालकों के पेट पर लात मारकर उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया है, जिसमें सीएनजी और डीजल ऑटो शामिल है। सही चल रही है। एक भी ट्रेड यूनियन से सरकार बात करना नहीं चाहती। मेरे को लगता है सरकार को अपनी बहुमत का घमंड हो गया है। सरकार बिना बात करे, हम ई रिक्शा के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, जो पॉलिसी आज ये गुड़गांव में लागू कर रहे हैं, आज से कुछ साल पहले जब इन्होंने फरीदाबाद में ये पॉलिसी लगाई थी, तो आज उसका क्या नतीजा है? ये सरकार की कोई मंशा नहीं कि कोई पर्यावरण दूषित हो रहा है। 2000 सीसी की बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन 220 440 सीसी का जो ऑटो चल रहा है, उससे सरकार को और अधिकारियों को प्रदूषण की समस्या दिखाई दे रही है। 65,000 रुपए देने की बात कर रही है। मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। ये स्क्रैप के लिए हमने कही थी कि अगर हमारा ऑटो चलने की कंडीशन पे नहीं है तो आप उसको रोड से हटा दें, लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी से गुंडागर्दी करके प्राइवेट कंपनी को लाभ देने के लिए इन हजारों लोगों के पेट पर तलवार चलाने का काम सरकार कर रही है। ऑटो चालकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगे सुने बगैर और जब ऑटो चालक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऑटो चालकों ने यह भी कहा कि अब परिवार पालने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। गुरुग्राम में चलने वाले ऑटो को जल्द ही बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस फरमान के खिलाफ हजारों की संख्या में ऑटो चालक बीजेपी नेता कुलभूषण भारद्वाज के नेतृत्व में कमला नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे, जहां पर डीसी को ज्ञापन दिया। जब इस मामले को लेकर हमने बीजेपी नेता से बात की कि सरकार उनकी है और वह खुद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, बल्कि अपनी ही सरकार को भला बुरा भी कह रही हैं, अपनी ही सरकार की योजनाओं को गलत बता रही हैं, तो ऐसे में सुनिए आखिर बीजेपी नेता क्या कुछ कह रही हैं। जो शासन और प्रशासन का हिटलरशाही रवैया है, जो शासन और प्रशासन ने पर्यावरण के नाम पर गरीब ऑटो चालक हैं, गरीब ऑटो चालकों के जो ऑटो बंद करे हैं, उसके विरोध के अंदर आज हम यहाँ माननीय उपायुक्त महोदय के पास अपना ज्ञापन देने आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस गुड़गांव के अंदर जो पर्यावरण है, उसकी जो स्थिति है, उसको लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। ये जो ऑटो चला रहा है गरीब आदमी, ये भी चिंतित है, लेकिन पर्यावरण की आड़ के अंदर हमारी जो रोजी और रोटी है उसको ना छीना जाए। हमारे जो वाहन हैं वो आरटीओ साहब ने हमें परमिट दे रखा है, आरटीओ साहब ने हमारे से टैक्स जमा करा रखा है, हमारे फिटनेस प्रमाण पत्र है हमारे पास। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि यहाँ का जो शासन और प्रशासन है वो महाभ्रष्ट है, महाकरप्ट है। इन लोगों ने एक कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया और उस एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये बाकी ऑटो को बंद करना चाहते हैं। हमारे गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में हजारों ऑटो चालक इकट्ठा हुए और इसके बाद उन्होंने पैदल मार्च निकाला और अपना रोष जताते हुए जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन दिया और सरकार से जल्द उनकी मांगों को मानने की दुहाई दी। हालांकि जो सरकार 2 दिन पहले ही इस योजना की शुरुआत कर शहर में प्रदूषण कम करने की बात कह रही हो, वह सरकार इन ऑटो चालकों की बातों पर कितना ध्यान देगी, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।